Hello friends, welcome back to the channel. My name is Raman and you are watching Solar Facts. देखिए हम हमेशा की तरह इस बार भी एक टेक्निकल टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यानी कि देखिए ये हमारे टॉपिक से आप क्या सीख सकते हैं कि जो लोग भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंडस्ट्री में जितने भी स्विच गियर्स लगे हुए हैं या जो भी ट्रांसमिशन लाइन से आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें क्या फॉल्ट करंट हो सकता है ड्यूरिंग द फॉल्ट कंडीशन। तो फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि कितना अमाउंट फॉल्ट करंट आपके सर्किट में फ्लो कर सकता है। वो सारी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो समझेंगे। ये समझेंगे कि देखिए हमारी इंडस्ट्री में फॉल्ट करंट होता कैसे है और अगर फॉल्ट करंट होता है किसी केस में तो हमारे इंडस्ट्री में या हमारे घरों में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट है, लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे एसएलडी में तो हमने क्या किया कि यूटिलिटी स्केल से क्या हो रहा है, पावर आ रहा है और वो एक ट्रांसफार्मर में गया है, ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करके 415 वोल्ट पे दे रहा है और हम उसको यूज करते रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स बनाए हैं हमने और इन मल्टीपल पॉइंट्स में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर फॉल्ट आता है इस सिस्टम के अंदर तो वो फॉल्ट करंट कितना होगा। ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फॉल्ट करंट होता क्या है, किस कारणों से हमारे सिस्टम के अंदर फॉल्ट करंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, हालांकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बट मेजर पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है ओवरलोड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर आपके सिस्टम के अंदर आप कंटिन्यूअसली ओवरलोडिंग करके रख रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगा कि आपके सिस्टम में एक शॉर्ट सर्किट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ओवरलोड होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं फेज में जो भी आपके वायर्स हैं जैसे कि आर से वाई, वाई से बी, बी से न्यूट्रल, ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, हीट होगा और हीट होने से क्या होगा कि आपके फेज में एक शॉर्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे कि ओवरलोडिंग की वजह से आपको एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन वहां पे जनरेट होगी। इस वजह से क्या होता है कि ओवरलोडिंग अगर आप सिस्टम पे करेंगे तो आपके यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट देखने को मिल सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज लूज कनेक्शन ऑफ वायर एंड केबल। अगर आप कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कनेक्शंस कर रहे हैं तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि कोई भी कनेक्शन आपका लूज नहीं होना चाहिए। लूज कनेक्शन होने से क्या होता है, एक तो स्पार्किंग आएगी आपके सिस्टम के अंदर और इस स्पार्किंग की वजह से आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट जो है वो जनरेट हो जाता है। कई जगहों पे आपने न्यूज में ही पढ़ा होगा कि शॉर्ट सर्किट से किसी के घर में आग लग गया, इस तरीके की काफी न्यूज आती है। तो वो न्यूज इसीलिए ही है कि कोई भी वायर लूज छोड़ देते हो वहां पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाती है और शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है, आग लग जाता है घरों में। हमें ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ डील कर रहे होंगे तो हमें अपने कनेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली टाइट होने चाहिए, कहीं से भी कोई कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट इज अ फेलियर ऑफ इंसुलेशन। फेलियर ऑफ इंसुलेशन कब होता है, देखिए जैसे कोई वायर है, अब मैं एक 10 किलोवाट के सिस्टम में अगर 4 स्क्वायर एम की केबल डाल दूंगा तो क्या होगा, जब भी उसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट का अमाउंट ज्यादा होगा, वो केबल क्या होगा, अंडर रेटिंग होगी। अंडर रेटिंग केबल क्या होगी, हीट होना शुरू कर जाएगी और उसका इंसुलेशन जो है वो फेल हो जाएगा। जैसे ही इंसुलेशन फेल होगा क्या कि आर फेज वाई से या वाई फेज बी से कोई एक दो फेज आपस में चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन वहां पे आ जाएगी। इसलिए जब भी इंसुलेशन फेल होता है तो वहां पे भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कि डस्ट, डर्ट, मॉइस्चर ऑन योर स्विच गियर टर्मिनल्स। देखिए जब बहुत ज्यादा कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट वहां पे आता है, या कई बार ये भी देखने को मिलता है कि आप किसी पुरानी इंडस्ट्री में जाते हो तो आप ये देखते हो कि आप जैसे ही पैनल खोलते हो इतना गंदा होता है वो पैनल, तो वहाँ पे मॉइस्चर और डस्ट होता है। तो मॉइस्चर और डस्ट की वजह से भी कई बार क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स में देखने को मिलती है। अवॉइड करिए कि इस तरीके की कंडीशंस आपके इलेक्ट्रिकल पैनल्स में ना हो। टाइम टू टाइम अपने प्लांट को शट डाउन लीजिए, अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चेक करिए कि आपके प्रॉपरली सारे कनेक्शन टाइट है कि नहीं है, कोई डस्ट तो नहीं है, कहीं से कोई शॉर्ट होने की कंडीशन में तो नहीं है, इंसुलेशन तो किसी का फेल नहीं हो गया है। ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम चेक करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आता है कि एक्सीडेंट ड्रॉपिंग ऑफ कंडक्टिंग आइटम्स। यानी कि इसका मतलब होता है कि देखिए जो भी कंडक्टर्स हमारे ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि मल्टीपल कंडक्टर्स होते हैं। जैसे मैं इसको एक ट्रांसमिशन ये है, एक ये टावर ये है, इसमें जैसे क्या होता है कई बार आपने देखा होगा कि इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन हमारी ट्रेवल करती है। अब होता क्या है कि ये जो सैग है ना, इस सैग की वजह से क्या होता है कि जब कभी भी ज्यादा सैग और एयर का प्रेशर हुआ तो कई बार क्या होता है कि ये हवा में क्या होता है एक दूसरे से टच हो जाती हैं। इस तरीके की कंडीशन भी कई बार आपको देखने को मिलेगी, एक वायर दूसरे वायर पर टूट के गिर गई तो ये क्या होगा, आपस में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आपको एक शॉर्ट सर्किट अपने सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद बात आती है कि देखिए वायर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी टचेस अनदर। यानी कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जैसे कि ये क्या है कि अभी करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, अब ये अगर कभी भी किसी भी वजह से एक दूसरे को टच कर जाता है, हो सकता है कि जैसे कई बार ये भी देखा जाता है कि कोई चिड़िया आ गई और इसने आपस में इन दोनों को टच कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ पे भी एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। स्नैक आ गया या बहुत सारे रीजन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपका क्या होगा, एक जो कंडक्टर है
अगर वो दूसरे को टच कर जाता है तो उसकी वजह से भी करंट कंडक्टर एक दूसरे से टच करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन देखने को मिलती है। सो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जहाँ पे क्या होता है कि आपको एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सिस्टम में इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है सो दैट कि हमारे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट ना हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि देखिए शॉर्ट सर्किट अगर आता भी है, आएगा, हम अवॉइड तो करने की कोशिश करेंगे बट ठीक है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाती है, कई बार सिस्टम्स में देखने को मिलता है। तो जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अपने जो भी हमारे अप्लायंसेस चल रहे हैं उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे अगर मेरी इंडस्ट्री के अंदर मुझे इलेक्ट्रिसिटी जो मेरी आ रही है उसको शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए मुझे जो स्विच गियर लगाना पड़ेगा, उसका फॉल्ट करंट कितना लेना पड़ेगा मुझे, तो ये सारी चीजें तभी हो सकती है पॉसिबल जब मुझे पता हो कि फॉल्ट करंट निकालते कैसे हैं। सो देखिए अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर कि एक एसएलडी पकड़ेंगे, उस एसएलडी के अकॉर्डिंग हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हम शॉर्ट सर्किट निकाल कैसे सकते हैं। सो देखिए मैं यहाँ पे 1 बाय 1 आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है ना, ये पूरा एक एसएलडी है, ये डायग्राम अगर आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि देखिए पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, यूटिलिटी स्केल से आ रहा है, और ये पावर सप्लाई आके एक ट्रांसफार्मर को मिल गया। सबको पता है कि ट्रांसफार्मर में ही आता है हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन से क्या आता है, एक ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई आता है। ट्रांसफार्मर जो है हमारा वो स्टार डेल्टा कनेक्टेड है, यानी कि इस तरफ हमारा डेल्टा है और इस तरफ हमारा स्टार कनेक्शन है। इसका एक हमारे को पावर लिखा हुआ है, पावर ये है कि ये 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर है और इसका ये वोल्टेज रेशियो है 11 केवी स्लैश 0.415 केवी का, यानी कि जो इसका इनपुट सेक्शन है यहाँ पे कितना आ रहा है, 11 केवी आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 415 वोल्ट। सो इसका ये अरेंजमेंट लिया हुआ और यहाँ पे जेड परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे 6 लिखी हुई है। देखिए जो जेड परसेंटेज की वैल्यू है ना, ये आपको किसी भी ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे मिल जाएगी, या आप जो भी ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसका जो भी मैन्युफैक्चरर होगा उससे आप ये परसेंटेज जेड की वैल्यू ले सकते हैं। और इसको निकालने का भी तरीका होता है, वो हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो भी ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज किया गया उसका परसेंटेज जेड जो है वो 6 है। अब यहाँ पे देखिए हमने 3-4 कैलकुलेशन की हुई है। पहले तो हम ये निकालेंगे कि जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी पार्ट है यहाँ पे फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होगी। तो जो ए वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम निकालेंगे फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होगी। फिर हम निकालेंगे कि जो एक ट्रेवल करने के बाद जो हमारा वायर को एक ट्रेवल करने के बाद जो बी पॉइंट पे जब पहुंच रहा है तो उस बी पॉइंट पे क्या फॉल्ट करंट की वैल्यू होगी, और बी पॉइंट से जब सी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल चीजें इसलिए ली हुई हैं ताकि मैं सेम प्रोसेस को 1-2 बार अगर हम बताएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो इस वजह से मैंने मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पे निकाले और 3 पॉइंट्स पे हम आपको फाइंड आउट करके बताएंगे कि हमारे शॉर्ट सर्किट की करंट की कैलकुलेशन कैसे होगी। सो देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है परसेंटेज जेड है। अब कोई भी ट्रांसफार्मर हो या वायर हो, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंपीडेंस जेड की वैल्यू निकालनी पड़ती है, क्योंकि जेड की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे शॉर्ट सर्किट को कैलकुलेट करने में। तो अगर आप शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन का फॉर्मूला को देखेंगे तो ISC इज इक्वल टू 1.05 इंटू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 इंटू जेड। जेड इज द इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या है, जब हमारा ट्रांसफार्मर है तो हमको ट्रांसफार्मर का भी इम्पीडेंस पता होना चाहिए, और जो ट्रांसफार्मर से हमारा केबल जो है वो ट्रेवल करके आ रहा है उस केबल के लेंथ के हिसाब से भी मुझे उसका इम्पीडेंस पता होना चाहिए। क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हम निकालेंगे तो मुझे 2 चीजें यहाँ पे मांगी गई हैं, एक मांगा गया है लाइन वोल्टेज और एक मांगा गया हमसे इम्पीडेंस। सो हमको इम्पीडेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ये आता है कि जब भी हम किसी भी एसएलडी के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस पता होना चाहिए। सो देखिए सबसे पहले ए पॉइंट की कैलकुलेशन हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ए पॉइंट की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस निकालेंगे। सो ट्रांसफार्मर के इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू परसेंटेज जेड। परसेंटेज जेड का मतलब होता है जो हमें ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट से मिलेगा। सो परसेंटेज जेड इंटू 10 इंटू केवी स्क्वायर अपॉन केवीए। सो केवी स्क्वायर का मतलब हो गया कि आप जिस भी पॉइंट पे निकाल रहे होंगे वहां का वोल्टेज लिखना पड़ेगा। अब हम जो ए पॉइंट को निकाल रहे हैं, यहाँ पे मैंने वोल्टेज आपको कितना बताया, 0.415 केवी। तो ये जो केवी की वैल्यू है ये हम रखेंगे 0.415 केवी। केवी इज योर ट्रांसफार्मर का कितना केवी है, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो अब हम जब इंपीडेंस निकालेंगे तो जेड ट्रांसफार्मर जो होगा वो होगा 6, क्योंकि परसेंटेज जेड की वैल्यू 6 थी, तो 6 इंटू 10 इंटू वोल्टेज की वैल्यू, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज कितना है 0.415 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो जेड ट्रांसफार्मर की वैल्यू आ जाएगी 0.01033 ओम। यानी कि यहां से मैंने क्या कर लिया, इस ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस निकाल लिया। अब मेरे को ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस पता चल गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस सर्किट में मेरे को ऊपर जो भी ये वाला सेक्शन था यहाँ का इंपीडेंस पता चल गया, तो मैं इस पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अब देखिए शॉर्ट सर्किट के कैलकुलेशन के फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो ISC इज इक्वल टू 1.05 इंटू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 इंटू जेड ट्रांसफार्मर।
क्योंकि अभी इस सर्किट में अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो केवल हमारे पास ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे केवल ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस आएगा। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ 1.05 इंटू लाइन वोल्टेज की वैल्यू 0.415, उसके बाद डिवाइडेड बाई √3 इंटू जेड ट्रांसफार्मर की वैल्यू क्या निकाली हमने 0.01033 ओम। ये वैल्यूज हम लिख के जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मेरी आईएससी की जो वैल्यू आएगी दैट इज 24.35 किलो एम्पियर। यानी कि जो ए वाला पॉइंट है यहाँ पे फॉल्ट करंट की वैल्यू कितनी आ गई 24.35 किलो एम्पियर। नाउ ये तो बात हो गई मेरा ए सेक्शन की, ए पॉइंट पे मेरा ये फॉल्ट करंट की वैल्यू आ रही है। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट की पॉइंट नंबर बी पे क्या होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला आपको कि हमें क्या करना पड़ता है, इंपीडेंस निकालना पड़ता है। अब इंपीडेंस निकालने का मतलब हो गया कि ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लिया है। अब ये जो केबल है, केबल का भी इंपीडेंस मेरे को पता होना चाहिए, तभी मैं इस बी पॉइंट पे ये बोल सकता हूँ कि इसका इंपीडेंस प्लस दिस केबल का इंपीडेंस, इस पूरे इंपीडेंस को मैं ऐड करूंगा अपने शॉर्ट सर्किट का जो फॉर्मूला है उसमें, जहां पे मैं इंपीडेंस की वैल्यू पुट करूंगा उस टाइम पे मुझे अपने ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस भी रखना पड़ेगा और मुझे केबल का इंपीडेंस भी रखना पड़ेगा। नाउ दिस केबल का इंपीडेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि ओम्स पर किलोमीटर इनटू डिस्टेंस इन किलोमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रन्स। अब देखिए ओम्स पर किलोमीटर जो है ये है आपका इंपीडेंस जेड की वैल्यू। अब केबल में जेड की जो वैल्यू होती है, इंपीडेंस की वैल्यू होती है, वो होती है रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस का जब आप स्क्वायर करते हो यानी कि जेड इज इक्वल टू √r² प्लस x², यानी कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का आप स्क्वायर करिए और उसका रूट निकालिए, तो क्या निकाल सकते हो आप, इंपीडेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। हालांकि इंपीडेंस के लिए अगर आप किसी भी केबल मैन्युफैक्चरर का अगर आप डेटा शीट देखेंगे या उसका कैटलॉग देखेंगे तो वहां पे डायरेक्टली आपको इंपीडेंस की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो मैं आपको अभी बता देता हूँ, हमने ये केबल्स के जो डेटा शीट होता है वहां से निकाला हुआ है। इवन आपको अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू पता है तो आप अगर वो फॉर्मूला लगाते हो तो आप वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो इंपीडेंस की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे देखिए बात करूंगा जेड की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ये है 0.0962, ये मेरा केबल का हो गया। सो केबल की का जो हमारा ओम्स पर किलोमीटर है वो मैंने रख दिया इनटू ये केबल कितना था, 20 मीटर केबल रन हो रहा है। सो 20 मीटर को जब मैं किलोमीटर में निकालूंगा तो 0.20 आ जाएगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रन्स। नंबर ऑफ रन्स इज 5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस वाले इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरी वैल्यू आएगी 0.000348 ओम, यानी कि मेरा केबल का इंपीडेंस यहां से मुझे पता चल गया। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का जब फॉर्मूला लगाऊंगा, सो अगेन शॉर्ट सर्किट का सेम फॉर्मूला है, मैं बार बार लिखा नहीं है, मैं आपको यहीं से दिखाया था। आईएससी इज इक्वल टू 1.05 इंटू लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज की वैल्यू 0.415, ये रख दिया वैल्यू डिवाइडेड बाय √3 इंटू जेड। यहाँ पे ट्रांसफार्मर था, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसफार्मर प्लस केबल दोनों का आ रहा है। सो ट्रांसफार्मर का मैंने कितना निकाला था 0.01033 प्लस ये वाला केबल का जो अभी मैंने निकाला है 0.000348। इन दोनों वैल्यू को रखने के बाद जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट कितना आ जाएगा 23.479 किलो एम्पियर। यानी कि इस बी पॉइंट पे अगर मैं फॉल्ट करंट की बात करता हूं तो मेरा ये फॉल्ट करंट की वैल्यू आ रही है ना। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, जेड इंपीडेंस की वैल्यू निकालेंगे, तो अब हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और सी पॉइंट पे निकालेंगे। तो सी पॉइंट पे मेरा क्या हो रहा है, ये भी केबल का इंपीडेंस लेना पड़ेगा, इस केबल का भी इंपीडेंस लेना पड़ेगा और इस ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस निकालना पड़ेगा। सो अगेन सेम प्रोसीजर के साथ हम इस केबल का इंपीडेंस निकालेंगे। तो इस केबल का भी मेरे को क्या है कि 4² एम का ही केबल लग रहा है, तो इंपीडेंस जो इसका था वही सेम इंपीडेंस यहाँ भी यूज होने वाला है। सो सेम इंपीडेंस यूज होगा 0.0962 इंटू ये 30 मीटर था, ये 20 मीटर था, ये 30 मीटर है, सो इसलिए 0.03 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि नंबर ऑफ केबल रन है जो 1 है। यहाँ से जेड इंपीडेंस की वैल्यू आ गई 0.002886। इस इंपीडेंस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, आईएससी वाले फॉर्मूले में रख देंगे, शॉर्ट सर्किट की कैलकुलेशन करेंगे। तो आईएससी इज इक्वल टू 1.05 इंटू 0.415 डिवाइडेड बाई √3 इंटू दिस इंपीडेंस प्लस दिस इंपीडेंस प्लस दिस इंपीडेंस, तीनों इंपीडेंस को अगर हम एक दूसरे में सम कर देंगे और इस जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ रही है और जो शॉर्ट सर्किट की वैल्यू आ रही है दैट इज 18.49। सो आपने देख लिया कि ये कितना सिंपल कैलकुलेशन है और बहुत ही इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि देखिए जब भी हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर फॉल्ट करंट की वैल्यू निकालनी होगी तो हम ये बेसिक दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक तो सबसे पहले इंपीडेंस निकालेंगे, ट्रांसफार्मर होगा तो ट्रांसफार्मर के इंपीडेंस का फॉर्मूला इस तरीके से होता है, और अगर केबल का इंपीडेंस निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है और एक फॉर्मूला आपको शॉर्ट सर्किट का रखना है। 3 अगर फॉर्मूले आपको याद है तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर होने वाले फॉल्ट करंट की वैल्यू को बहुत ही इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो होप कि आपको मेरा ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर विद योर कलीग्स if you like this video. Thanks for watching this video. Thank you so much.